अगर आपके साथ भी ये सारे सिम्टम्स हैं तो इन चीज़ों को आप अपने डाइट में शामिल करें और फ्रेंड्स यकीन मानिए कि आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी। और फ्रेंड्स आपको प्रेगनेंसी, अगर आपका हर चीज़ नॉर्मल है तो आपको प्रेग्नेंट होने से कोई नहीं रोक सकता है। सबसे पहले मैं बताऊं फ्रेंड्स कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एलएच और एफएसएच, ये चार जो 5 हार्मोन होते हैं ये आपको प्रेगनेंसी के लिए काफी जरूरी होते हैं। अगर आपकी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम रहेंगे तो ना तो आपका अंडा बनेगा, ना तो रेप्चर होगा, ना तो आपका ओवुलेशन होगा। उसी में आपका एलएच है, एफएसएच है, एच है, एक्सट्रोजन है, ये सारे हार्मोन कभी कोई हार्मोन जब जिसकी क्वायरी होती है कभी बढ़ता है कभी घटता है। इन इन चारों पांचों हार्मोन में से अगर एक भी हार्मोन का डिसबैलेंस आपकी बॉडी में हुआ तो आपको प्रेगनेंसी नहीं होने वाली है। इस बात को आप समझ लीजिए। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले ये बात आपको समझना होगा फ्रेंड्स, जो आपको प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होते हैं ये आपकी प्रेगनेंसी के लिए, ये आपके जो फॉलिकल होते हैं उसको, फॉलिकल को बढ़ाने के लिए और फॉलिकल में से, तो फ्रेंड्स अगर इन चारों हार्मोन में से एक भी हार्मोन बिगड़े तो ये समझिए कि आपका बना बनाया काम बिगड़ जाएगा, आपकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो इनको बैलेंस आपको रखने हैं। और कैसे बैलेंस रखेंगे आप, तो आप घरेलू कुछ उपाय करके इन मतलब हार्मोन्स को आप बैलेंस कर सकते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको समझना ये है कि जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो उसको आपको आपकी बॉडी में बैलेंस होना काफी जरूरी होता है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स पीरियड के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। पीरियड को 3 स्टेज में डिवाइड किया जाता है। जब पीरियड का जैसे कि पहला दिन है, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 दिन इसको अलग रखा जाता है। उसके बाद 5वें दिन से लेकर 14 दिन तक इसको अलग रखा जाता है। 5वें दिन में आपकी जो ब्लीडिंग होती है उसके बाद आपको धीरे धीरे ये नॉर्मल पे आते हैं। उसके बाद इसमें क्या होता है कि फॉलिकल, जो छोटे छोटे फॉलिकल होते हैं उसमें बीज होता है, उसमें अंडा होता है, वही अंडा धीरे धीरे फॉलिकल में बड़ा होने लगता है 14 दिन तक। उसके बाद फ्रेंड्स 5वें दिन से 14वें दिन तक ये काम होता है और 14वें दिन के बाद आपका ओवुलेशन का समय आता है। और वही जो होता है फॉलिकल, आपको फॉलिकल में से अंडा रेप्चर होता है। तो ये रेप्चर करने के लिए वही ये एफएसएच हार्मोन है, एलएच हार्मोन है, एक्सट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, ये चारों हार्मोन बिल्कुल पिक पे होते हैं। और इन हार्मोन की जब जैसे जैसे क्वायरी होती है वैसे वैसे ये घटते बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स क्या होता है कि ये जो हार्मोन होते हैं इनको एक भी इनका जो है लेवल कम और ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा हो जाएगा तो जो मैं आपको आज चीज बता रही हूँ उसको मेंटेन करेगा, और अगर कम हो जाएगा तो उसको ये बढ़ाएगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, तो सबसे पहले आपको सीड साइकिलिंग के बारे में आपने सुना होगा, नाम सुना होगा। तो सबसे पहले आपका जो पीरियड आता है उसके एक पहले दिन से लेकर और 14वें दिन तक आपको 2 सीड्स लेने हैं। कौन कौन से सीड्स लेने हैं, पंपकिन सीड्स लेने हैं और फ्लैक्स सीड्स लेने हैं। फ्लैक्स सीड्स को हमारी भाषा में कितने लोग नहीं समझोगे तो अलसी बोला जाता है, तीसी बोला जाता है, और पंपकिन सीड्स तो है ही। तो फ्रेंड्स इन दोनों सीड्स को आपको पहले के 14 दिन लेना है। मतलब जब पीरियड आपका आ गया उसके पहले दिन से लेकर 14वें दिन तक आपको इन सीड्स को ले लेने हैं। ये सीड्स आपको करेंगे क्या, तो इन सीड्स में फ्रेंड्स ओमेगा 3 होता है, मैग्नीशियम होता है, पोटेशियम होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है। ये क्या होता है, ये क्या करेंगे, ये आपके फॉलिकल से अंडे को रेप्चर करने में आपकी मदद करेंगे। इसमें फ्रेंड्स अगर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ज्यादा बन रहा है आपकी बॉडी में तो उसे कम करेगा, अगर कम बन रहा है तो उसे ज्यादा करेगा, अगर एक्सट्रोजन हार्मोन कम बन रहा है तो उसे भी ज्यादा करेगा, और ज्यादा बन रहा है तो उसे कम करेगा। मेरे कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि जो आपकी बॉडी में हार्मोन बन रहे हैं ना उसको ये डिसबैलेंस नहीं होने देगा, उसको बैलेंस में रखेगा, ताकि आपकी जो ओवुलेशन है उसकी प्रक्रिया अच्छे से हो। उसका जो आपका अंडा जो अच्छे से, यानी कि जब अंडा अच्छे से नहीं रेप्चर होगा तो कितनी महिला इंजेक्शन भी लेती हैं इसको रेप्चर करने के लिए। तो अगर आप सीड साइक्लिंग 3 महीने करके देखिए, मेरे कहने से आपका ओवुलेशन भी ठीक हो जाएगा। अगर आपका अंडा की क्वालिटी अच्छी नहीं है, अंडा छोटा बन रहा है, तो ये सारा कंडीशन आपका सॉल्व हो जाएगा अगर आप सीड साइक्लिंग करोगे तो फ्रेंड्स आपको पहले दिन से लेकर 14 दिन तक आपको लेना है पंपकिन सीड्स और फ्लैक्स सीड्स, 2 सीड्स आपको लेना है। और जब आपका ओवुलेशन हो जाता है तो इन सीड्स को बंद कर देने हैं। अब लेने हैं आपको 15 दिन दूसरा सीड्स, इसमें लेने हैं सेसमिन सीड, और आ रहे हैं उसमें आपको लेने हैं सेसमिन सीड और सनफ्लावर सीड्स। ये दोनों सीड्स क्या करेंगे, तो फ्रेंड्स ये दोनों सीड्स में ओमेगा 3, ओमेगा 6,
पाया जाता है। और इसमें क्या होता है, इसमें प्रोटीन, विटामिन, न्यूट्रिशन अच्छी क्वालिटी में मिलती है, जो कि जो आपका अंडा रप्चर हुआ है उसको, अंडे की क्वालिटी को, तो पहले जो आपने सीड्स लिया उसको तो अंडे की क्वालिटी को बेस्ट बना ही दिया और फोलिकल से बाहर निकाल दिया। और ये जो 2 सीड्स आप लेंगे ये वाले, तो जो आपका ओवोल्यूशन हुआ है उस समय आपने रिलेशन मेंटेन किया है, और जो आपका अंडा कई सेल्स में डिवाइड होकर ब्लास्टोसिस्ट जो है भ्रूण है, वो क्या होता है कि वहां पे जब आता है आपके यूट्रस की दीवार में एक आपके यूट्रस में एंडोमेट्रियम की दीवार जो है तैयार होती है। तो जो दीवार होती है एंडोमेट्रियम की, उसकी थिकनेस को बरकरार करने में ये सीड्स आपको काम करेंगे। और जो आपका शिशु वहां पे चिपकेगा, यानी कि जो आपका इम्प्लांटेशन का फेज होगा, वहां पे ये दोनों सीड्स काम करेंगे। इसमें प्रोटीन है, न्यूट्रिशन है, तो आपका जो भ्रूण है उसको प्रोटीन, न्यूट्रिशन अच्छी मात्रा में मिलेगा। ओमेगा 3 है, ओमेगा 6 है, तो ये ओमेगा 3, ओमेगा 6 आप बहुत सारी चीजों को जो है मैनेज करेगा। आपका जो भ्रूण है उसको आप प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को बढ़ाएगा, जिससे कि आपका जो भ्रूण है वो आपके एंडोमेट्रियम की दीवार में चिपके। अगर आपके एंडोमेट्रियम की दीवार की थिकनेस थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव है उसमें, उसको भी ये बैलेंस करता है। तो आपको इन 2 सीड्स को 15 दिन आपको लेने हैं, फ्लैक्स सीड्स और पंपकिन सीड्स। उसके बाद 14 दिन के बाद उसको बंद कर देने हैं, और उसके बाद 15 दिन इन सीड्स को लेने हैं, सेसमिन सीड्स और आपको सनफ्लावर सीड्स। ये फ्रेंड्स आप पंसारी की दुकान पे जाओगे, ढूंढोगे तो वहां पे भी मिल जाएगा, जो है ऑनलाइन ऑर्डर करोगे तो वहां पे भी मिल जाएगा। अवेलेबल आपको होता है, अवेलेबल कहीं भी मिल जाएगा, ये बहुत बड़ी बात नहीं होती है फ्रेंड्स। तो आप सीड साइकिलिंग करिए और मेरी बात मानिए फ्रेंड्स, आपको 100% प्रेगनेंसी हो जाएगी। अगर आपकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल है फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो इन मेरी बात को मानिए और इन सारे उपाय को करके देखिए। आपको बात करते हैं कि इन सीड्स को लेने कैसे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इन सीड्स को मार्केट से खरीद के लाके और हल्का सा, अगर उसमें मतलब उसको साफ कर लेना है, साफ करके हल्का सा रोस्ट करके और इसको मिक्सी ग्राइंडर जार में पीस के रख लेना है। और फ्रेंड्स ये नहीं करना है कि चारों को एक ही में मिला देना है, नहीं, चारों को एक ही में नहीं मिलाना है। जैसे मैंने बताया 2 अलग लेना है और 2 अलग लेना है। देखिए फ्रेंड्स, किसी भी आप अगर मेडिसिन ही ले रहे हो तो उसका जो मेडिसिन है उसकी एक रिक्वायरमेंट होती है कि कैसे कब क्या लिया जाता है, उसकी डोज अलग होती है, और उसका जो है समय, मतलब कितने समय तक उसको चलाना है। तो उसी तरह ये सीड्स भी हैं। ये समझिए कि आप मेडिसिन ले रहे हो, तो ग्राइंडर जार में मिक्सी के आप करके और रख दीजिए एयर टाइट कंटेनर में। और सुबह में आपको, जैसे कि आप नाश्ता करने जा रहे हो, उस समय आपको 1 चम्मच, एक महिला के लिए 1 चम्मच ये सीड्स ले लेना है आपको। और ये नहीं करना है कि दिन भर आपको लेना है, 24 घंटे में केवल एक बार लेना है, और एक जो घर में बड़ा वाला चम्मच आता है उससे 1 चम्मच भर के आपको ले लेने हैं। और फ्रेंड्स आपको जब आप नाश्ता करने जा रहे हो, ब्रेकफास्ट करने जा रहे हो, तो उसमें किसी भी चीज पे आप छिड़क के फिर, या फिर ऐसे ही सूखे ही आप ले सकते हो। इसके बाद जब 14 दिन आपका ओवोल्यूशन का आ जाता है, उसके बाद आपको 2 सीड्स और लेने हैं। तो इन सीड्स को बंद करके फिर उन 2 सीड्स को लेने हैं, और उन दोनों सीड्स को भी ऐसे ही लेने हैं। उन दोनों सीड्स को भी आप मिक्सी ग्राइंडर जार में, मतलब कंटेनर में भर के रख लीजिए और हल्का सा रोस्ट करके पीस के रखिए। कच्चे आपको नहीं लेना है, कच्चा लोगे तो ये फायदा की जगह आपको नुकसान कर सकता है, फिर आकर बोलोगे कि आपने ऐसे बताया। लेकिन मेरी बातों को आप थोड़ा समझिए, गहराई से समझिए, और एक बार में वीडियो नहीं समझ में आता है तो 1 से 2 बार देखिए। आप लोग वीडियो नहीं देखते हो, तुरंत कमेंट कर देते हो कि ये ऐसे नहीं ऐसे हुआ, तो मैं हर चीज पे वीडियो बनाती हूँ डियर, तो वीडियो को प्लीज देखा करिए। आई होप फ्रेंड्स कि इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिला होगा, और इसमें कहीं भी कुछ क्वेरी रह गई हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले